2024 में अरब न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान की जेमस्टोन मार्केट में 92% की कमी आई, जिसमें 10% की वैल्यू भी गिरी। और ये कमी सबसे ज़्यादा कराची की मार्केट ने महसूस की। जी भाई, ये जो स्टोन की मार्केट है ये न्यू ज्वेलर सेंटर है और इसमें मेज़िनाइन फ्लोर के बदले में तकरीबन ज़्यादातर कारखाने ही लगे हुए हैं। तो कुछ कारखाने ऐसे हैं कि जो रियल स्टोन काटते हैं, बाकी ज़्यादातर लोग शीशे वगैरह के कटिंग करके और वो जो है ज्वेलरी वगैरह में लोग लगाते हैं, तो ऑर्डर पे उनसे बनवाते हैं, तो वो उन लोगों का काम इस तरह चलता है। पहले कराची की मार्केट लॉकडाउन से पहले, जब 2019 की उससे पहले यहाँ समझो कि आपको वीकली 50 टू 80,000 की सेल हो जाती थी वीकली। और अब ये हालात लॉकडाउन के बाद आस्ता 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 उसके बाद महंगाई भी आस्ता आस्ता महंगा गया, बहुत उनका बड़ा फैक्टर है। ये हमारी मार्केट जरा स्लो हो गया काम ना, क्योंकि कस्टमर वगैरह बिल्कुल ही पैर नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसकी एक तो मालूमात नहीं है जेमस्टोन की काफ़ी लोगों को, कि हुकूमत की तरफ से इस काम को कोई सपोर्ट नहीं है। मार्केट के हिसाब से तो जो है ना रियल स्टोन का काम लोग कर रहे हैं, लेकिन परेशान है लोग। काम उस पोजीशन का नहीं है, बस ऐसा है कि गाड़ी चल रही है, गुजारा कर रहे हैं, समझे ना। क्योंकि ये हम लोग सब टोटली आउट ऑफ कंट्री से आते हैं। थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, बर्मा हो गया, मुख्तलिफ कंट्री से आते हैं, तो अपना और दूसरा के डॉलर का भी फर्क होता है। और उस हिसाब से जो पहले हमें अगर वहाँ से जैसे थाईलैंड से कोई चीज़ अगर हमें 20 बात की पड़ती थी, तो अपने हिसाब से कैलकुलेट करते थे कि एक बात हमें पड़ता था पहले 3 रुपये का, अब एक बात पड़ रहा है हमें पौने 9 रुपये का। उसके अलावा फिर हमें वहाँ पर कैरी भी देती है, जब यहाँ तक आती है तो उसके खर्चे हमारे होते हैं, तो बहुत चीज़ कॉस्टली हो जाती है। जो पहले हमें पड़ती थी 200-250 रुपये पर कैरेट होल सेल में, वो अब हम आराम से रिटेल में यहाँ बेचते थे 450-500 रुपये पर कैरेट रिटेल में। अब वो हमें 450-500 रुपये रिटेल में पड़ रही है। कैरी वेरी सब हमें अपना खर्चा भी लगाना होता है, खर्चा भी लगा के उसके बावजूद भी फिर हम यहाँ क्या सेल करेंगे। तो इस हिसाब से ऑटोमेटिक ही मार्केट बैठ चुकी है। सिर्फ रिटेलर नहीं, जितने भी होलसेलर हैं वो भी बिल्कुल बैठ चुके हैं। कराची की जेमस्टोन मार्केट ख़त्म होने की कई वजूहात हैं, जैसे कि स्मगलिंग और आर्टिफिशियल स्टोन जो असली की जगह ले रहे हैं, और गोल्ड। जी हाँ, आपने सही सुना, गोल्ड। मेन हम लोगों का काम होता है गोल्ड पे। जो गोल्ड अगर हायर उनके ऊपर महंगा होता जाएगा, उस हिसाब से ऑटोमेटिक ही ये स्टोन की मार्केट नीचे बैठती जाएगी। अब इस वक्त चल रहा है, आज के डेट में 354-350 चल रहा है पर तोला, उस हिसाब से। तो उसके बाद से जब लॉकडाउन के बाद आस्ता आस्ता बैठने गई, अब यहाँ तक हो गई है कराची की मार्केट पूरी। जितने भी बड़े बड़े होलसेलर थे वो बिल्कुल बैठ चुके हैं। इस वक्त बिल्कुल बिल्कुल ठप पड़ी है मार्केट रियल की। यानी कि अगर आप पहले हम रोजाना की बुनियाद पे 5 से 6 स्टोन के रियल के प्रेशियस स्टोन हम लोग सेल कर जाते थे, अब यहाँ तक है कि एक भी बहुत मुश्किल से सेल कर पाते हैं। जी, कराची की मार्केट की पोजीशन जो है ना, इस टाइम तो काम की पोजीशन है बहुत स्लो, इसलिए कि ज्वेलरी वगैरह में सोना बहुत महंगा हो गया। ज्वेलरी के अंदर जो है वो तकरीबन सब शीशा लगता है, जेम स्टोन वगैरह तो बहुत कम लगते हैं। कराची की मार्केट से इस वक्त ज़्यादातर ताजिर पेशावर शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि पेशावर में ज़्यादा साजगार माहौल, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा बड़ी मार्केट मिल रही है। और ऊपर से पेशावर की लोकल गवर्नमेंट भी इस चीज़ को, जेमस्टोन ट्रेड को सपोर्ट कर रही है। इस वजह से कराची के कारीगर पेशावर पूरी तरीके से मुंतकिल हो चुके हैं। अब हाँ, ज़्यादातर जो इस वक्त काम है वो कराची मार्केट बिल्कुल ठप बैठी हुई है। पेशावर में थोड़ा बहुत काम है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ कटिंग की जो मेन में मार्केट है वो सब वहाँ शिफ्ट हो चुकी है। कराची से अब समझो कि आपको 60-65% यहाँ से वहाँ जो कटिंग वाले पॉलिशिंग वाले रियल जो जेम्स होंगे सब पेशावर बाजार में वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। भाई यहाँ पे काम की पोजीशन हो गई है बहुत स्लो। तो जो अच्छे कटर हैं, जैसे हमारा काम है, हम थोड़ा अच्छा बनाते हैं तो हमारे पास काम तो तकरीबन रहता है, लेकिन ज़्यादातर कारीगर जो स्टोन वगैरह काटने के हैं वो ज़्यादातर पेशावर शिफ्ट हो गए। वहाँ तकरीबन 100-150 कारखाने हैं, यहाँ मुश्किल से 2-3 कारखाने हैं रियल जेम स्टोन काटने के, बाकी ज़्यादातर शीशे के ही माल लोग बना रहे हैं। इस तरह से कुछ सिलसिला। इस मार्केट की उम्मीद अभी भी बाकी है। अभी भी ताजिर चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्टेप लेके इस मार्केट को रिवाइव करे। इनको सिर्फ गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जैसे हमारे यहाँ से पॉलिश स्टोन की मार्केट जैसे पेशावर में काम चल रहा है, और स्टोन बाहर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम को जो है ना सिक्योर करना चाहिए। जो बेचने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, सबको सहूलत देनी चाहिए ताकि काम आगे चले।
तो गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि अल्लाह के लिए इस काम के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी करें। मैं सिंध हुकूमत से या पाकिस्तान हुकूमत से यही गुजारिश करूँगा कि जो वहाँ से हमें टैरिफ पड़ता है या कैरी पड़ती है थाईलैंड से या दूसरी कंट्रीज से, तो उस हिसाब से हमें वो थोड़ी सी कम की जाए, कैरी वगैरह कम की जाए। काम में आसानियाँ पैदा करनी चाहिए गवर्नमेंट को, इस पर जैसे टैक्सेस वगैरह कम की जाए, इसको सहूलत दी जाए, अलग से सनत बने इसको, कारीगर वगैरह या इसकी जो रफ वगैरह होती है उस पर ज़रा छूट देनी चाहिए कि बाहर से रफ़े यहाँ लेके आके बनाई जाए। यहाँ से तो बाहर एक्सपोर्ट हो जाती है लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं चेक करती, लेकिन यहाँ वाले जो रफ़े हैं ना उनको जैसे कारीगर वगैरह इन लोगों की रोजी रोटी बस चलती रहती है, तो ये एक हिसाब किताब यहाँ का चलना चाहिए ना हमारे कारोबार का। वो कम की जाए तो उस हिसाब से ये होगा हमें ये इसकी चीज़ हमें थोड़ी सी कम कीमत में पड़ेगी ताकि हम आराम से डिलीवर कर सकेंगे आम कस्टमर तक। जब हमें ही ये चीज़ महंगी पड़ेगी तो ऑटोमेटिक हम 100% तो अपना भी हम उस पर रखेंगे, 25% 20% हम अपना खर्चा उस पर रखते हैं, तो वो ऑटोमेटिक चीज़ महंगी हो जाती है। जब आम पब्लिक तक आम कस्टमर तक पहुँचती है तो वो उसकी चीज़ ये प्राइस डबल हो जाती है ऑटोमेटिक। सर हम सिंध गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे कि हमारे काम की तरफ तवज्जो दें और थोड़ा इस पर ज़रा गौर करें ताकि यहाँ के कारीगर जो है ना वो बहुत पीछे की तरफ जा रहे हैं। एक ज़माने के अंदर जो है इसमें बेहिसाब उस्ताद हुआ करते थे, अब बहुत कम टॉप क्वालिटी का काम करने वाले बस गिनती के जो कारीगर रह गए। मैं जाते जाते आपको पड़ोसी मुल्क की ही एग्जांपल देता हूँ। गुजरात जो इंडिया का इस वक्त जेमस्टोन कैपिटल ऑलमोस्ट बन चुका है। गुजरात के अपने जेमस्टोन्स नहीं हैं, गुजरात उनको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करता है। जिस तरीके से गुजरात एक पोर्ट प्रोविंस है, इसी तरीके से कराची भी है। तो जब गुजरात हो सकता है तो कराची की मार्केट ख़त्म क्यों हो रही है?